हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल पजल बोर्ड गेम जिसका नाम है सुपर मास्टरमाइंड। ये एक 2 प्लेयर गेम है और इसे खेलने के लिए रिकमेंडेड एज है 8 इयर्स एंड अबव। अगर आप ये गेम खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी है जहां से आप इस गेम को खरीद सकते हैं। इस गेम में एक प्लेयर कोड मेकर होगा और एक प्लेयर कोड ब्रेकर। कोड मेकर 5 कलर पैक्स यूज करके एक सीक्रेट कोड बनाएगा और कोड ब्रेकर अपना लॉजिक यूज करके कम से कम टर्न में उस कोड को ढूंढने की कोशिश करेगा। इस गेम में आपको मिलता है एक डिकोडिंग बोर्ड, 160 कलर पैक्स, 70 की पैक्स और 72 स्कोरिंग पैक्स। कलर पैक्स आपको मिलते हैं 8 अलग कलर्स में और हर कलर के 20-20 पैक्स है। 70 की पैक्स में से 30 पैक लाल कलर के हैं और 40 पैक व्हाइट कलर के। स्कोरिंग पैक्स की बात करें तो 36 पैक्स व्हाइट कलर के हैं और 36 पैक्स ब्राउन कलर के। सबसे पहले दोनों प्लेयर्स को डिसाइड करना है कि कोड मेकर कौन बनेगा और कोड ब्रेकर कौन बनेगा। उसके बाद डिकोडिंग बोर्ड को दोनों प्लेयर्स के बीच में रख दीजिए। बोर्ड को टेबल पे रखते वक्त ध्यान रखिए कि ये स्लॉट कोड मेकर की साइड पे हो और ये स्लॉट कोड ब्रेकर की साइड पर। उसके बाद सारे कलर पैक्स इस स्लॉट में डाल दीजिए और सारे की पैक्स इस स्लॉट में। स्कोरिंग पैक्स को फिलहाल के लिए साइड में रख सकते हैं, ये राउंड के एंड में ही यूज होंगे। अब कोड ब्रेकर को रूम के बाहर जाना होगा ताकि कोड मेकर सीक्रेटली अपना कोड बना सके। रूम के बाहर जाने के बदले कोड ब्रेकर अपनी आंखें भी बंद कर सकता है। कोड मेकर को इन 8 कलर में से किसी भी 5 कलर को लेकर यहाँ सीक्रेट कोड बनाना है। याद रखिए, कोड मेकर सीक्रेट कोड में एक कलर एक ही बार यूज कर सकता है। कोड बनाने के बाद कोड मेकर को इस प्लास्टिक पीस से अपने कोड को कवर करना है ताकि कोड ब्रेकर उसे देख ना सके। अब कोड ब्रेकर रूम में वापस आ सकता है और गेम खेलना शुरू कर सकता है। कोड ब्रेकर को अपने टर्न पर कलर पैक्स इस रो में कुछ इस तरह से रखने हैं जो उसके हिसाब से सीक्रेट कोड हो सकते हैं। कलर पैक्स लगाने के बाद कोड मेकर इस कोड और सीक्रेट कोड को कंपेयर करेगा और कोड ब्रेकर को फीडबैक देगा। कोड मेकर फीडबैक देने के लिए इन की पैक्स का यूज करेगा और उन्हें इस एरिया में प्लेस करेगा। अगर कोड मेकर ने एक व्हाइट पैग प्लेस किया है तो उसका मतलब ये है कि इन कलर में से कोई एक कलर ऐसा है जो सीक्रेट कोड के कलर से मैच होता है लेकिन उसकी पोजीशन गलत है। अगर कोड मेकर ने रेड कलर का पैग प्लेस किया है तो उसका मतलब ये है कि इन कलर में से कोई एक कलर ऐसा है जो सीक्रेट कोड के कलर से मैच होता है और उसकी पोजीशन भी सही है। अगर आप यहाँ देखें तो कोड मेकर ने फीडबैक एरिया में 3 स्लॉट खाली छोड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस कोड में 3 कलर ऐसे हैं जो सीक्रेट कोड में है ही नहीं। इस एग्जाम्पल में कोड मेकर ने फीडबैक के तौर पर सिर्फ 2 व्हाइट और 2 रेड पैग्स प्लेस किए हैं। 2 व्हाइट पैग्स का मतलब ये है कि इस कोड में ऐसे 2 कलर है जो सीक्रेट कोड के कलर से मैच होते हैं लेकिन उनकी पोजीशन गलत है। 2 रेड पैग्स का मतलब ये है कि इस कोड में 2 ऐसे कलर है जो सीक्रेट कोड के कलर से मैच होते हैं और उनकी पोजीशन भी सही है। एक एम्प्टी स्लॉट का मतलब ये है कि इस कोड में कोई एक ऐसा कलर है जो सीक्रेट कोड के कलर से मैच नहीं करता। याद रखिए, कोड मेकर फीडबैक किसी भी ऑर्डर में दे सकता है। फीडबैक का ऑर्डर इन कलर पैक्स के ऑर्डर से मैच होना जरूरी नहीं। कोड मेकर ने यहाँ व्हाइट पैग रखा है तो जरूरी नहीं कि वो इस कलर के बारे में ही हो।
कोड मेकर के फीडबैक देने के बाद कोड ब्रेकर फिर से दूसरी रो में कलर पैक प्लेस करेगा और सीक्रेट कोड गेस करने की कोशिश करेगा। कोड ब्रेकर को पिछले फीडबैक को यूज करके दूसरा गेस करना है। बस यही प्रोसेस दोनों प्लेयर टर्न बाय टर्न फॉलो करेंगे। कोड ब्रेकर कलर पैक्स प्लेस करेगा और कोड मेकर की पैक्स यूज करके फीडबैक देगा। अगर कोड ब्रेकर 12 टर्न्स खत्म होने से पहले सही कोड गैस कर लेता है तो वो ये राउंड जीत जाएगा, और अगर नहीं तो कोड मेकर ये राउंड जीत जाएगा। जो प्लेयर पहला राउंड जीतता है उसे स्कोरिंग पैग में से एक कलर सिलेक्ट करने का मौका मिलता है और उसके बाद उन्हें वो पैग बोर्ड पर रखना है अपना स्कोर मार्क करने के लिए। इसके बाद दोनों प्लेयर्स अपना रोल स्विच करेंगे और नए राउंड की शुरुआत करेंगे। दोनों प्लेयर्स गेम शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो इस गेम के कितने राउंड्स खेलेंगे। जो प्लेयर सबसे ज्यादा राउंड्स जीतेगा वो ये गेम जीत जाएगा। अगर आपको ये गेम और आसान बनानी है तो आप 8 कलर के बदले सिर्फ 5 या 6 कलर यूज करके खेल सकते हैं, या तो फीडबैक एरिया में की पैक्स कलर पैक्स के ऑर्डर के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ये गेम और चैलेंजिंग बनानी है तो आप कोड मेकर को कोड बनाने के वक्त एक से ज्यादा सेम कलर के पैक्स यूज करने की परमिशन दे सकते हैं। और ये थे सुपर मास्टरमाइंड खेलने के सारे रूल्स। अगर आपको इस गेम के रूल को लेकर कोई प्रश्न है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।